नमस्ते। आप सभी पाठकों और प्रेमियों का हिंदी की इस क्लास में मैं डॉक्टर संजू स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हमारा विषय है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के जानकारों के लिए, प्रेमियों और पाठकों के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने अनेक विधाओं में साहित्य रचा है। विधा यानी साहित्य किस रूप में लिखा, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, और ये जो भी रूप है इन सब में उन्होंने लिखा है। उनका रचना संसार विपुल है और जिस भी विधा में उन्होंने रचा है उसमें उन्होंने एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने उपन्यास लिखे, 3 उपन्यास हैं उनके, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास है। उनके उपन्यासों को सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनके उपन्यासों की चर्चा जरूर होती है। यानी उपन्यास लिखे हैं तो सामाजिक उपन्यासों की एक श्रेणी निर्धारित करने में प्रसाद जी का योगदान है। उन्होंने कहानियाँ लिखी तो उपन्यास सामाजिक थे, कहानियों में उन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया है। उनकी कहानियों में व्यक्ति के मन की निराशा, हताशा, प्रेम से उपजी कुंठा, अकेलापन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सभी और क्षमा, ग्लानि, सभी भावों का उनकी कहानियों में प्रस्फुटन हुआ है और एक लंबे समय तक के लिए उनकी कहानियाँ प्रभाव छोड़ती हैं। उन्होंने नाटक लिखे तो ऐतिहासिक नाटकों के वो जनक कहलाते हैं। एकांकी लिखे तो उनका लिखा 1929 में प्रकाशित हुआ एकांकी एक घूंट हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है। काव्य कला एवं अन्य निबंध उनके निबंध का संकलन है, जो एक प्रकार से काव्य में जो विषय है, नाटक है, उनको किस तरह से लिखा जाए उनके बारे में वो मार्ग प्रशस्त करते हैं। कविताएं लिखी तो वो छायावादी कविताओं के प्रतिष्ठापक कहलाते हैं। छायावाद के 4 कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। उनमें कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, इसलिए किसी एक कवि को हम विशेष प्रतिष्ठापक या उसका जनक नहीं कह सकते, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद जी वरिष्ठ हैं और उन्होंने निश्चित रूप से छायावाद को एक ऊंचाई दी, एक शुरुआत दी। महाकाव्य आधुनिक काल में कई लिखे गए। सबसे पहले खड़ी बोली या आधुनिक काल का पहला महाकाव्य हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत है। लेकिन मैं बात करूंगी कामायनी की। आधुनिक काल में रचित यह महाकाव्य आकारगत लघुता युक्त है। पहले जो मैंने 2 नाम लिए उनसे ये बहुत छोटा है आकार में, लेकिन अपने संदेश को देने में, विषय के स्पष्टीकरण में, प्रतिपाद्य में ये उनसे कहीं अधिक विस्तृत है। इस कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी, MGSU यूनिवर्सिटी के 2nd सेमेस्टर के विद्यार्थी, BA फाइनल की, इस बार क्या सेमेस्टर सिस्टम लग गया तो वो नाम भी जुबान पर चढ़ गया। अभी जो ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम में जो 3rd ईयर कहलाते हैं, स्नातक 3य वर्ष, उसमें श्रद्धा सर्ग कामायनी से लिया गया है। श्रद्धा सर्ग का भी एक थोड़ा सा शुरुआती टॉपिक, तो मैं चाहूँगी कि उसके बारे में मेरे विद्यार्थियों को मैं बता सकूं कि उसके द्वारा प्रसाद जी ने उनमें क्या देने की कोशिश की है। देखिए, शुरुआत इस महाकाव्य के जो सर्गों की है वो अद्भुत है। मनोविकारों से, हमारे मन की जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड इनके शीर्षक हैं। पहला सर्ग है चिंता और आखिरी सर्ग है आनंद। संदेश उन्होंने यही दिया है कि मनुष्य रोते हुए पैदा होता है और अगर वो समरस रहे, चेतना व्याप्त रहे, तो आनंद की अवस्था को प्राप्त होकर वो अपने जीवन का अवसान करता है। आज हालांकि जो परिस्थितियां हैं, समाज जिस तरह बटा हुआ है, उत्पीड़न जिस तरह से है, वहाँ मुश्किल है ये कहना कि हम आनंद की उपलब्धि कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर हम ब्रॉड माइंडेड हैं, अगर हम संकुचित नहीं हैं, अगर हम सबको साथ लेकर चलते हैं, समरसता और सामंजस्य है, तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि हम एक उत्कृष्ट जीवन जिए। भले ही वो आर्थिक रूप से बहुत ऊपर का उठा हुआ ना हो, लेकिन हम मानसिक रूप से एक अवसाद से बच सकते हैं अगर हम ये ना सोचें कि वो
किस धर्म का है, वो किस मजहब का है, वो किस कास्ट को बिलोंग करता है, क्योंकि कामायनी का अंतिम संदेश प्रसाद जी वहाँ तक लेकर गए थे। समरस थे जड़िया चेतन आनंद अखंड घना था। शुरुआत जो कामायनी सर्ग की है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह, यहाँ से होती है। ये पहला उसका पद है। मनु देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, धरती जलमग्न हो चुकी है, सागर की लहरें हिलोरे ले रही हैं, बिजली चमक रही है, आकाश घटा टोप है, कोई मनुष्य नजर नहीं आता है। और ऐसे में पृथ्वी की इस दशा के बाद में मनु उद्विग्न है, अकेले हैं और हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, हिमालय की ऊंची एक चोटी पर वो बैठकर इस लीला को देख रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी शांत होती है, जल की धाराएं बैठ जाती हैं, धरती उभर आती है, दिखने लगती है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी वाली स्थिति में जब पहुंचते हैं तो कहीं से एक बाला, एक यौवना घूमती फिरती उस निर्जन प्रदेश में आती है और अकेले मनु को देखती है। वह बाला बालिका युवती और कोई नहीं, कामायनी होती है, श्रद्धा होती है। श्रद्धा काम गोत्रजा है, काम गोत्र में पैदा हुई थी, इसलिए उनका एक नाम कामायनी है और कवि ने कामायनी के नाम पर इस काव्य को रचा है। एक प्रकार से कह सकते हैं यह नायिका प्रधान काव्य है। श्रद्धा के विराट व्यक्तित्व की स्थापना इस काव्य के जरिए उन्होंने की है और मनु के रूप में पुरुषों के मन की मानवीय कमजोरियों को पूरी तरह से दिखाया है। अब श्रद्धा वहाँ आती है तो उसको मनुष्य के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कहीं चींटी के लिए आटा रखा हुआ है, कहीं कोई सीधा, कहीं कोई रोटी का टुकड़ा निकाला हुआ है। वो सोचती है कोई तो और है और इस तरह वो पहुँचती है तो उदास निराश हताश मनु को देखती है। मनु बलवान युवक है, ऊर्जस्वी था, वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां। इस प्रकार से मनु के रूप में पुरुषों के सौंदर्य को भी उन्होंने दिखाया है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वी था, वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। ये एक प्रकार से मनु के रूप में एक सुगठित पुरुष को दिखाया हुआ है। तो वही यहाँ पर छाप पड़ती है। तो मणि एक जो समुंदर की लहरों से उछालकर फेंक दी गई हो, वैसी मणि के रूप में वो श्रद्धा मनु को देखती है और उनको सामान्य भाषा में कहूँ तो पैम्पर करती हैं, दुलार करती हैं, उनको प्रेरित करती हैं कि वो इस सृष्टि और प्रलय के खेल को समझे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। कि प्रकृति में तो ये आवागमन चलता रहता है, फूल टूटते हैं, वापस मिट्टी में मिलते हैं, खाद बन जाते हैं, फिर वही टहनियों पर प्रस्फुटित होते हैं। तो हम गिरते हुए फूल से उदास हों या उगती हुई कोपल से खुश हों, मनु को वो एक नए जीवन के लिए तैयार करती हैं, उनको उत्साह से भर देती हैं। कालांतर में कथा आगे बढ़ती है, दूसरे सर्ग में मनु और श्रद्धा विवाह के बंधन में बन जाते हैं और कथा किस तरह आगे बढ़ती है वो कामायनी की पूरी कथा को जब संक्षेप में मैं किसी अन्य वीडियो में सुनाऊंगी तब उस पर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही कि श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा गंधर्व देश से घूमने के लिए आई है, सोलो ट्रेवलर के रूप में दिखाया है प्रसाद जी ने श्रद्धा को। श्रद्धा घूमने आई है, मनु उदास है, उनके सामने दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, तो अकेलेपन की पीड़ा से मनुष्य के मन में उपजी विषण्णता से गुजर रहे हैं। वो मनुष्य सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से ही खुश नहीं रह सकता, उसको सरवाइव करने के लिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा भी चाहिए और साथी भी चाहिए। ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो चौथे के बाद भी 5वां मनु के पास जो नहीं था उसकी पूर्ति श्रद्धा आकर करती है। वह उनको एक नए जीवन के लिए तैयार करती हैं, उनमें उत्साह का संचार करती हैं। तो श्रद्धा के रूप में यहाँ एक ऐसी युवती का चित्रण किया गया है जो मुर्दा में प्राण फूंक दे, जो गिरे हुए को उठाए। आगे भी उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही महान दिखाया गया है, क्षुद्रताओं से ऊपर उठाया हुआ दिखाया गया है, विश्व को कल्याण का संदेश देती है वो, और अपनी छाया से, अपनी माया से मनु को भी अपने रंग में रखकर उतना विस्तृत बना देती हैं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। नमस्ते।